हर युद्ध बंदूकों से नहीं लड़े जाते, कुछ लड़ाइयाँ साइलेंट होती हैं, जहाँ दुश्मन आपके बीच में ही छुपा होता है। भारत के खिलाफ चल रहा ऐसा ही एक मौन युद्ध एनजीओज के जरिए लड़ा जा रहा है। आज बात करेंगे एनजीओज के काले सच की। भारत में हर दिन कोई न कोई आंदोलन, कोई विरोध, कोई अभियान सुनाई देता है, पर क्या आपने कभी सोचा है इन सब के पीछे कौन है और इसका पैसे कहां से आते हैं? एनजीओ जो नाम से तो सेवा लगते हैं, लेकिन कई बार ये देश के खिलाफ साइलेंट हथियार बन जाते हैं। आज हम बताएंगे एनजीओ का वो काला सच जो भारत की जड़ों को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। ये एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नाम सुनते ही लगता है समाज सेवा करने वाली कोई संस्था होगी। कहते भी ऐसा है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, इन सब के लिए काम करती हैं। भारत में लगभग 33 लाख एनजीओज हैं, मतलब हर 400 लोगों पर एक एनजीओ। पर सवाल ये है कि क्या ये सभी वाकई सेवा कर रहे हैं या किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं? सरकार ने पिछले कुछ सालों में 17,000 से ज्यादा एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए हैं, क्योंकि उन्होंने विदेशी फंड लिया पर उसका हिसाब कभी नहीं दिया। कुछ एनजीओ ने उस पैसे का इस्तेमाल विकास रोकने, आंदोलन फैलाने और भारत विरोधी माहौल बनाने में किया। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जो फॉरेन प्लेयर्स की इंटेलिजेंस एजेंसियां है, वो एनजीओ के जरिए किसी और देश में विरोध प्रदर्शन या सरकार के खिलाफ मुद्दा भड़काती रहती है। यानी मदद के नाम पर मकसद कुछ और था। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और कुछ धार्मिक संस्थाएं हर साल करोड़ों रुपए भारत के एनजीओ को भेजती हैं। कई एनजीओ ने कहा हम पर्यावरण के लिए लड़ रहे हैं, पर असल में उन्होंने भारत के विकास प्रोजेक्ट को रोक दिया है, चाहे वो परमाणु संयंत्र हो, खनन हो या रक्षा निर्माण। ऐसा देखा गया है कई बार जब इस प्रकार की मामला सामने आता है तो ये एनजीओ निकल के बाहर आ जाते हैं ताकि देश के विकास को रोका जा सके। यानी कि ये एक इंडिविजुअल चैन जो भारत को आगे बढ़ने से रोकती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ एनजीओ ने भारत की जीडीपी में 2 से 3% तक की गिरावट लाने में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी। इसका सोर्स आपको आईबी रिपोर्ट पीएम 2014 में मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऊर्जा, खनन और डिफेंस जैसे प्रोजेक्ट्स में विरोध और देरी पैदा की। यानी विदेशी फंडिंग सिर्फ सेवा नहीं, स्ट्रेटेजिक सबोटाज भी बन गई थी। एनजीओ सिर्फ समाज सेवा का चेहरा नहीं, बल्कि नैरेटिव कंट्रोल का हथियार भी है। सोचिए, जब कोई एनजीओ विदेशी एजेंसी के पैसे से आपके देश की नीतियों की आलोचना करे तो क्या वो समाज सेवा है या साजिश? ये वही एनजीओ हैं जो मीडिया में माहौल बनाते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं और भारत की छवि को धूमिल करते हैं। ये साइलेंट वार अब खुल चुका है। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट एफसीआरए एनुअल रिपोर्ट 2023 बताती है कि सिर्फ 2022 से 23 में भारतीय एनजीओ को 18,065 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली। ये पैसा अमेरिका, यूके, नीदरलैंड, जर्मनी जैसे देशों से आया। 2010 से 20 के बीच भारत में एनजीओ को मिला विदेशी फंड 55,000 करोड़ से ज्यादा रहा। पर सवाल ये है, इस पैसे का इस्तेमाल समाज के विकास में हुआ या भारत को रोकने में, या सिर्फ विरोधी प्रदर्शन में कर दिया गया? सरकार ने अब एफसीआरए कानून को और मजबूत कर दिया है। हर एनजीओ को अब फॉरेन फंड लेने से पहले होम मिनिस्ट्री की मंजूरी लेनी होगी। कई एनजीओ अकाउंट्स फ्रीज किए जा चुके हैं और सैकड़ों संस्थाओं को की जांच चल रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस और ऑक्सफैम जैसे ये नाम है जिन्हें भी अब जवाब देना पड़ रहा है। सरकार ने 2014 से अब तक 17,000 से अधिक एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए हैं। फंड का गलत इस्तेमाल करते हैं, रिपोर्ट टाइम से नहीं देते हैं और विदेशी एजेंडा चलाते हैं। 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का खाता फ्रीज हुआ था, क्योंकि वो विदेशी फंड के जरिए भारत में राजनीतिक कैंपेन चला रहे थे। ऐसे ही ग्रीन पीस इंडिया पर भी आरोप लगा कि इन्होंने कोयला और परमाणु प्रोजेक्ट के खिलाफ फर्जी आंदोलन खड़ा किया ताकि भारत की ऊर्जा नीति रुक जाए। भारत अब जाग चुका है। अब कोई भी विदेशी एजेंडा बिना हिसाब के नहीं चलेगा। जब कोई बाहरी ताकत एनजीओ के जरिए आपके देश की नीतियों, धर्म और सोच पर वार करती है तो वो एनजीओ नहीं, एक साइलेंट हथियार बन जाती है। यानी कि ये युद्ध बिना गोली के हैं।
पर इसका असर सीधा आपकी आज़ादी पर पड़ता है, हमारे देश की आज़ादी पर पड़ता है, हमारे देश के विकास पर पड़ता है। जब कोई विदेशी एनजीओ आपके देश के भीतर मानवाधिकार या पर्यावरण के नाम पर सरकारी योजना के खिलाफ माहौल बनाता है और ढोंग रचता है, असल में वो एक नैरेटिव वार चल रहा होता है। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट कहती है कि भारत और रूस जैसे देशों में एनजीओ का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर इन्वेंशन के लिए किया जाता है, यानी कि सॉफ्ट इन्वेंशन के जरिए हमारे देश में प्रवेश करते हैं और हमारे देश की जो पॉलिसी है उसको प्रभावित करते हैं। कई एनजीओ सोशल मीडिया पर हेट, फियर और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं ताकि हमारे जो अलग अलग एथनिसिटी हैं, कल्चर हैं, अलग अलग हैं, आपस में लड़े, ताकि जनता में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो। यानी बंदूक की जगह अब फंडिंग है नया हथियार। ये वक्त है समझने का, कौन आपका साथी है और कौन छुपा हुआ दुश्मन। भारत को एनजीओ की जरूरत है, पर सिर्फ सच्चे एनजीओ की। लेकिन ईमानदार और पारदर्शी एनजीओ जो गांव, किसान, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए वास्तव में काम करे, जो वाकई में सेवा करे, ना कि देश के इशारे पर भारत को तोड़े। सरकार सख्त हो चुकी है, जनता जाग चुकी है। अब देश को कमजोर करने की नहीं, मजबूत बनाने की लड़ाई है।